स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। ट्रेडर वेलफेयर के ऑफिस के मुहूर्त पर अंबाला पहुंचे विश्वविख्यात महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी जी ज्ञानानंद जी महाराज। ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला ने स्वामी जी को श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए कार्तिक माह को भारत में पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्तिक माह का महीना जो कई रूपों के लिए महत्वपूर्ण मान जाता है, इस माह में हर तरह का उत्सव होता है। जैसे कार्तिक माह में जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, इसी तरह से आहोई अष्टमी व्रत जिसमें माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इसके साथ साथ बहन अपने भाई को मंगल तिलक करती है। उन्होंने कहा कि भारत में पारिवारिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी माह में अन्नकूट की पूजा, अन्न की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा भी इसी माह में होती है। और कोई बात किसी के मन में हो तो वैसे कोई समय में कोई ऐसा विषय तो नहीं लग रहा जिसकी आपके आगे विशेष चर्चा। आज तो केवल एक सद्भावना की दृष्टि से कि परिवार ने जो एक नए रूप में अपना पहला जो शायद व्यापारिक तो वही पहले वाला ही है, तो उसको एक नया स्वरूप दिया है। परिवार का जो आग्रह था ये कुछ मिनटों के लिए आने का, कुरुक्षेत्र से भी आना हुआ कुछ मिनट के लिए। आजकल कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास अपने भारतीय परंपराओं में बहुत प्रेरणादायक मास माना जाता है। हम सब जानते हैं कि कार्तिक एक ऐसा महीना है जो कई रूप में बहुत मंगलमय कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे हर तरह का उत्सव कार्तिक मास में है। परसों एक दिन गया करवा चौथ। पूरे विश्व में ये भारत है जहाँ पारिवारिक संबंध भी एक उत्सव के रूप में लिए जाते हैं। विश्व में आप कहीं नहीं देखोगे। विश्व में पारिवारिक संबंधों की विश्वसनीयता ढेरों प्रश्नों में होती है, लेकिन यहाँ इस कार्तिक मास में आप देखेंगे कहीं पत्नी पति के आयुष्य के लिए पूरा दिन भूखे रहकर व्रत कर रही होती है। ये भारत है। कहीं परसों वो था, आने वाली जो परसों होगी उस दिन आप देखेंगे कि माँ बेटे के आयुष्य के लिए व्रत रखती हुई दिखाई देगी, अहोई व्रत। और फिर इसी कार्तिक मास में एक दिन ऐसा आएगा जो भ्रातृ दूज के नाम से, जहाँ बहन भाई के मस्तक पर मंगल तिलक करती हुई दिखाई देगी। तो भारत का ये चित्र जो है कि पारिवारिक संबंध भी यहाँ एक विश्वसनीयता के उत्सव के रूप में लिए जाते हैं। और यही नहीं, इस महीने में आप देखेंगे कहीं धनतेरस, धन्वंतरी जी का आयुर्वेद के प्रागट्य के प्रारंभ इस मास में हुआ। कहीं वनस्पति पूजा तुलसी के रूप में इस महीने में होती है। कहीं अन्नकूट, जो अन्न भी है वो भी एक प्रकृति की देन है। अन्नकूट के रूप में हम अन्न की पूजा। कहीं धन, क्योंकि साधन तो है ही, तो लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन इसी महीने में। कहीं इस महीने में आप देखेंगे गोवर्धन पूजा, अर्थात अपने पुरुषार्थ की दृढ़ता की पूजा, गोवर्धन पूजा। और तो और आप एक विलक्षण स्थिति देखेंगे इस महीने में जो अन्यत्र कहीं नहीं। दीपावली से अगले दिन विश्वकर्मा पूजा भी इस महीने में सब जानते होती है। और मशीनों पर लोग तिलक करके पूजा करते हैं। ये भी भारत का एक विलक्षण स्वरूप है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ये कैसा पूजा का ढंग कि जड़ लोहे की मशीनों पर तिलक किए जा रहे हैं।
वो केवल जड़ता की पूजा नहीं, वो कृतज्ञता की पूजा है। अपनी संस्कृति में क्या है कि जहां से कुछ पाया जाता है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। तो अगर मशीनों से भी हम रोजी रोटी का साधन पा रहे हैं तो उन मशीनों को भी वर्ष में एक दिन हम तिलक करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और विशेष रूप से इस महीने में अपना अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का पर्व दीपावली है, गौ माता के पूजन का पर्व गोपाष्टमी इस महीने में है। और एक छोटी सी बात और कि इस महीने में के 2 छोर जो हैं वो आप देखें, पहली पूर्णिमा जो निकली शरद पूर्णिमा, उस दिन अपने भारत धरा पर एक दिव्यता प्रकट हुई महर्षि वाल्मीकि के रूप में। और जो पूर्णिमा कार्तिक में आगे आएगी, पूरा होगा ये महीना जाए जिस पूर्णिमा पे, उस दिन फिर एक दिव्यता अवतरित हुई इस धरा पर श्री गुरु नानक देव जी के रूप में। तो दोनों पूर्णिमा, दोनों छोर भी इस महीने के बहुत मजबूत हैं और ऐसी दिव्य विभूतियां इस महीने के दोनों छोर पकड़े हुए हैं। तो ये हमारा भारत का गौरव का महीना है कार्तिक मास।